Hello, friends. Very good afternoon, very good morning, very good evening. My name is Kalp Shah. I am from Kalp Shah CA classes and legalsahayata.com. जैसे बहुत सारी वेबसाइट ऑनलाइन आपको सीए सर्विसेज वगैरह देती है, तो हम भी आपको बहुत सारी सेवाएं देते हैं। जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिफंड, आईटी रिटर्न वगैरह सेवाएं हम आपको देते हैं। और मेरा नाम है कल्प शाह। तो आज हम देखेंगे, आज इस वीडियो का मकसद है फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर को केवाईसी कैसे करनी होती है। और फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर को पहले तो हमने एक अलग से बात भी कर दी है कि एडी कोड रजिस्ट्रेशन करना था। एक्सपोर्ट का प्रथम स्टेप है आईसी कोड लेना, फिर पर्टिकुलर जिस पोर्ट पे आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है उस पोर्ट पे एडी कोड रजिस्टर करना। एडी कोड ऑनलाइन आइस गेट के थ्रू होता है, वो हमने ऑलरेडी आपको अलग से वीडियो बना के दिया है। लेकिन एक और चीज होती है फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर केवाईसी, उसके बारे में आज हम देखें। उसके पहले मैं आपको अपनी संस्था का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। हमारी वेबसाइट का नाम है www.legalsahayata.com। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता.com, आपका अपना लीगल पार्टनर लीगल सहायता.com। हमारा एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन को हम सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन को जो कंप्लायंस रिलेटेड चिंताएं हैं उससे मुक्त करवाएं। जैसे जीएसटी रिटर्न फाइल करना हो गया, आईटी रिटर्न फाइल करना हो गया, एक्सपोर्ट के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाना हो गया, ईडी कोड रजिस्ट्रेशन हो गया, या नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करना हो गया, ट्रेडमार्क रजिस्टर करना हो गया। वैसे हर प्रकार की लीगल सहायता हम आपको देते हैं। उसके लिए मैं आपको पीपीटी भी दिखाऊंगा कौन कौन सी हमारी सेवाएं हैं। लेकिन हम डायरेक्टली मुद्दे पे आ जाते हैं, कैसे आपको ये करना है। आपको फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट केवाईसी पोर्ट पे करनी होती है। जिस पोर्ट पे आप एक्सपोर्ट करते हो उसके रिलेटेड हम अभी पीडीएफ वगैरह देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारी पीपीटी है, हमारा लीगल सहायता.com और कल्प शाह सीए क्लासेस का छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम कंपनी इनकॉर्पोरेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, आरओसी कंप्लायंस, लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग वगैरह सेवाएं देते हैं। जीएसटी रिटर्न, जीएसटी विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट, जीएसटी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट का दोनों प्रकार का हम रिफंड भी दिलवाते हैं। आईसी कोड रिलेटेड सेवाएं, फेमा रिलेटेड कंप्लायंस, फसाई फूड लाइसेंस, सेंट्रल फूड लाइसेंस जो एक्सपोर्ट के लिए लागू पड़ता है, पीएफ, डिजिटल सिग्नेचर, एक्सबीआरएल फाइलिंग, मर्चेंट एक्सपोर्टिंग वगैरह सेवाएं हैं हमारी। कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, फिर आरओसी कंप्लायंस, फिर लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिफंड, जीएसटी लीगल मैटर्स, जीएसटी प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई रिलेटेड मैटर्स, फिर इनकम टैक्स रिटर्न। और इनकम टैक्स का एक एक रुपए का टैक्स प्लानिंग करके देंगे, आपका एक एक रुपया बचा के देंगे। इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, आप कंप्लायंस की चिंता हम पे छोड़ दीजिए, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता.com, आपका अपना लीगल कंप्लायंस पार्टनर लीगल सहायता.com। ये हमारी सारी सेवाएं हैं। आज के मुद्दे पे आ जाते हैं डिस्कशन करने के लिए। आज का हमारा मुद्दा है फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर को केवाईसी कैसे करनी है। हर एक पोर्ट पे आपको एडी कोड रजिस्ट्रेशन आइस गेट वेबसाइट पे करना है, वो तो हमारी बात हो चुकी है। लेकिन उसके अलावा उन्होंने क्या बोला है, हर एक पोर्ट पे ऐसे ही। और खास बात बता दूं, हर एक पोर्ट की अपनी सी एक खुद की वेबसाइट होती है। जैसे जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू कस्टम्स हाउस या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, तो आपको क्या लिखना है, नावा शेवा उसका नाम है, जेएनपीटी कस्टम्स, जेएनपीटी कस्टम्स। तो ये जवाहर कस्टम्स .gov.in आपको उसकी वेबसाइट मिल जाएगी। उसी पे से हमने ये सर्कुलर डाउनलोड किया है, पब्लिक नोटिस। उसमें लिखा है कि बहुत सारे एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर फ्रॉड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चीजें करते हैं। तो अभी भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे किलोग्राम का मुंद्रा पोर्ट पे से ड्रग्स पकड़ा गया था और पूरा केस आयरन पे शिफ्ट हो गया था, पूरा फोकस। वो बात अलग है। लेकिन अभी हम बात करते हैं केवाईसी करनी होगी। उनमें नावा शेवा में उन्होंने एक सेंट्रलाइज केवाईसी सेल रखा है, और ये सारे डॉक्यूमेंट कहीं भी आपको ऑनलाइन सबमिट नहीं करने होंगे। फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट के समय आपको फिजिकली सेंट्रलाइज केवाईसी सेल में करना होगा। हालांकि एडी कोड और आईएफएससी कोड फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन इंसेंटिव ऑनलाइन आइस गेट के थ्रू होता है। तो उन्होंने क्या बोला है, दो प्रकार के डॉक्यूमेंट रखे, एक कैटेगरी 1 और एक कैटेगरी 2। आपको कैटेगरी 1 के सारे डॉक्यूमेंट्स देने और कैटेगरी 2 में से एक देना है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। मैंने इसका शॉर्ट में आपको प्रेजेंटेशन दिखाया है। देखो, अगर आप प्रोपराइटरशिप फॉर्म हो तो कैटेगरी 1 में आपको आईसी तो देना ही है, और प्रोपराइटर का पासपोर्ट या तो आधार देना है,
ये एक डॉक्यूमेंट हो गया कैटेगरी 1 का, और एक डॉक्यूमेंट आपको देना है कैटेगरी 2 में से। कैटेगरी 2 में से क्या देना है, जीएसटी रिटर्न या आईटी रिटर्न, या तो फिर बैंक के पास से आपको लिख के लाना है कि आपका अकाउंट बैंक के साथ है और ये अकाउंट नंबर है, ये आईसी कोड है, और आपका बैंक के साथ जो भी रिश्ता है वो सेटिस्फैक्ट्री है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आपने फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड जो भी कंप्लायंस है फेमा का पालन किया हुआ। नया है तो बैंक तुरंत लिख के दे देगी, लेकिन इजी आपके लिए आईटी रिटर्न या जीएसटी रिटर्न रहेगा, ये आपको केवाईसी में देना। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो कैटेगरी 1 में आईसी और आधार कार्ड या पासपोर्ट सारे पार्टनर्स का, और पार्टनरशिप डीड या अग्रीमेंट, और कैटेगरी 2 में जीएसटी रिटर्न, आईटी रिटर्न या फिर बैंक सर्टिफिकेट। सेम एलएलपी में आईसी कोड, आधार कार्ड और पासपोर्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स, हर एक का आधार कार्ड या पासपोर्ट, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यूड बाय आरओसी, यानी कि एलएलपी रजिस्ट्रेशन एमसीए की वेबसाइट पे होती है, उसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और एलएलपी एग्रीमेंट देना है कैटेगरी 1 में से। ये हो गए 1, 2, 3 और 4 डॉक्यूमेंट, और कैटेगरी 2 में से जीएसटी रिटर्न, आईटी रिटर्न या तो फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक। ठीक है, अब कंपनी के लिए क्या है, आईसी, आधार और पासपोर्ट ऑफ प्रेजेंट एमडी, वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर का आपको आधार कार्ड या पासपोर्ट देना है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एमओए एओए देना है कैटेगरी 1 में से, और कैटेगरी 2 में से सेम देना है आपको सर्टिफिकेट, जीएसटी रिटर्न, आईटी रिटर्न और सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक। यानी तीनों में से कोई भी एक दे सकते हो, कैटेगरी 2 में से, कैटेगरी 1 में से कंपनी के लिए ये सारे देने, प्लस प्लस लिखा है और इसमें और लिखा है, देखो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो जीएसटी रिटर्न और आईटी रिटर्न और सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक, और यहाँ पे प्लस प्लस है आईसी प्लस आधार और पासपोर्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और सीओआई कहते हैं कंपनी के केस में, और एमओए और एओए कोई भी कंपनी के चार्टर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, महुआ शॉर्ट में। तो ये फर्स्ट टाइम केवाईसी करनी है आपको पोर्ट पे, ये यहाँ पे उसके पब्लिक नोटिस भी मैंने आपको दिखा दिए, इसी में से मैंने आपको शॉर्ट करके बताया हुआ है। और कस्टम ब्रोकर भी अपनी केवाईसी करेगा, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर की यहाँ पे भी लिखा है कि कस्टम ब्रोकर भी इस प्रकार की पूरी केवाईसी करेगा। उसके रिलेटेड भी ये सर्कुलर है, ये पूरा सर्कुलर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, लिंक भेज दूंगा उसकी। उसमें क्या लिखा, ऑब्लिगेशंस ऑन कस्टम्स ब्रोकर, a custom broker shall verify and discern correctness of importer exporter code number, identification of his client, functioning of his client and the declared address by using reliable independent authentic documents, data और information। वो पूरी ये जानकारी आपसे वेरीफाई करेगा। कस्टम ब्रोकर पे सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने ये जिम्मेवारी कस्टम ब्रोकर पे सौंपी है कि आप अपने क्लाइंट का पूरा केवाईसी करो। हालांकि नावा सेवा तो करेगा ही करेगा पोर्ट वाला, हर एक पोर्ट वाला, लेकिन कस्टम ब्रोकर भी आपसे फोटोग्राफ भी मांगेगा। इन्फॉर्म एनी चेंज ऑफ पोस्टल एड्रेस एटसेट्रा टू द डेप्यूटी कमिश्नर, कमिश्नर को वो बताएगा। उसके लिए कस्टम ब्रोकर की प्रोसीजर यहाँ पे लिखी हुई, द फर्स्ट टाइम इंपोर्टर और एक्सपोर्टर शैल सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज मेंशन्ड अबव in the concerned assessing group and obtain acknowledgement. Similarly, export assessment cell will be single point or collection of aforesaid document from first time exporters। यानी कि आपको क्या करना है, ये प्रोसीजर लिखी हुई है पोर्ट की, कस्टम ब्रोकर की नहीं है। क्या लिखा है आपको, एक्सपोर्ट असेसमेंट सेल, सेंट्रल एक्सपोर्ट असेसमेंट सेल में आपको ये केवाईसी के डॉक्यूमेंट देने, और वो आपको रिसीव्ड का थप्पा भी मार के देगा। फिर वो इस तरह से नोटिस भी निकालेगा और फाइल नंबर देगा आपको। यानी कि पूरा आपका एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है हर एक पोर्ट का, जो जेन्युइननेस ऑफ एक्सपोर्टर और इंपोर्टर चेक करता है, वो आपका ये डेटाबेस मेंटेन करेगा। और कस्टम ब्रोकर के ऊपर भी ऑब्लिगेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक सर्कुलर है, इश्यू ऑफ कस्टम हाउस एजेंट लाइसेंस, उसमें उनके ऊपर भी ऑब्लिगेशन डाला हुआ है, उनको भी ये वाले केवाईसी के डॉक्यूमेंट देने हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इंडिविजुअल को कस्टम ब्रोकर को इतने डॉक्यूमेंट देने हैं, कंपनी को इतने देने हैं। उसमें एक पावर ऑफ अटर्नी भी लिखा है, लेकिन अब पावर ऑफ अटर्नी ज्यादातर वो नहीं मांगते, बाकी के डॉक्यूमेंट पान, टेलीफोन नंबर वगैरह, सर्टिफिकेट एमओए एओए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप में भी पार्टनरशिप डीड, जीएसटी, आईटी रिटर्न वगैरह मांगा है। तो ये कस्टम ब्रोकर्स पे उन्होंने ऑब्लिगेशन डाल दिया है। ये दो अलग अलग जगह पे कस्टम ब्रोकर के साथ आप रिश्ता शुरू करोगे तो वो आपको बता ही देगा, लेकिन पोर्ट पे आपको इस तरह से डॉक्यूमेंट देने, कैटेगरी 1 में से एक और कैटेगरी 2 में से एक। और कस्टम ब्रोकर पे जो एप्लीकेशन डाला है वो इस रूल के तहत डाला हुआ है। केवाईसी करनी है, केवाईसी गाइडलाइन कस्टम ब्रोकर करेंगे, उसके लिए डॉक्यूमेंट मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए।
तो इस तरह से आपको फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर को केवाईसी करनी होती है। इसके अलावा अगर आप कोई भी लीगल सहायता लेना चाहे कंप्लायंस के रिलेटेड, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह सहायता आप लीगल सहायता .com पर से ले सकते हो। तो मेरा नाम है कल्प शाह और हमारी संस्था का नाम है कल्प सास लीगल सहायता .com। यानी आप यहाँ से अगर आप व्हाट्सअप करना चाहें तो भी इस नंबर पे डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके करोगे तो आप व्हाट्सअप वेब पे यहाँ पर रीडायरेक्ट करेगा, और मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे यहाँ पे भी आपको बता दिया है। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो 8000028250 और 9106359201। तो दोस्तों छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता .com, आपका अपना लीगल पार्टनर और कंप्लायंस पार्टनर लीगल सहायता .com, कल्प शाह लीगल सहायता .com। और हमारी यूट्यूब चैनल भी है जिसके थ्रू आप अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, कल्प शाह जीएसटी क्लासेस। तो आप उस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और आपका राय जरूर से दीजिएगा, आपको वीडियो कैसे लगते हैं और आप किस किस विषय में नया वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी आप हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों। और अभी भी आज हुई है 10 नवंबर 2021, फिर भी कोरोना गया नहीं है, थोड़ा कम हुआ है। तो आप वैक्सीन अवश्य लगवाइए, एक ली है तो दूसरी अवश्य लगवाइए, और कोरोना के नियम, उचित नियम का अवश्य पालन करिए, क्योंकि मोदी जी कहते हैं ना, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जब तक दवाई नहीं तब तक कड़ाई छोड़नी नहीं है, वो पहले का सूत्र था। अब तो क्या सूत्र दिया है, दवाई भी कड़ाई भी, यानी कि आपको सख्त रहना है, कोरोना के नियम पालन करने हैं, 2 गज की दूरी, मास्क पहनना है, और हर जगह पे भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है। अभी दिवाली पे अहमदाबाद में हमने देखा है, न्यूज में भी पढ़ा है, बहुत सारे लोग खरीदारी के लिए हर एक सिटी में, अहमदाबाद में ही क्या, हर एक सिटी में इंडिया में भीड़ भाड़ इकट्ठा कर ली थी। लेकिन अब ये क्या होगा, भगवान से अच्छी प्रार्थना करते हैं, भगवान सभी जीवों को सुख शांति दे। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।